जैसे पंजाब में तो ये होता आया है कि अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, जैसे भिंडरावाले का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, उसको आगे कर दिया गया था। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए जो इस तरह के लोग हैं, अमृतपाल जैसे लोग, जो एक तरह से कंट्री के एनिमी हैं, दुश्मन हैं, इनको आगे बढ़ा दिया जा रहा है सिर्फ अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए। हाँ, भिंडरावाले देखिए, बात यह है कि वही किताब है। मैं चाहूंगा कि एडिटर साहब उसका किताब का जो कवर है वो दिखाएं स्क्रीन पे। इसके ऊपर हमने इंटरव्यू भी करा था दूसरी एक शो के लिए। और जीबीएस सिद्धू साहब हैं, फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के RNAW, वो हैंडल कर रहे थे उस वक्त खालिस्तान का पूरा मामला। और वो कहते हैं कि खालिस्तान को भारत की जो सेंट्रल रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस, उसने भिंडरावाले को पैसे दिए, उसने भिंडरावाले को बनाया है। उन्होंने यहां तक अपनी किताब में लिखी है, मैं तो उस समय स्कूल जाता हुआ बच्चा था, मुझे क्या पता, आई डोंट हैव एनी नॉलेज, बट मैं वो किताब मेरे घर में पड़ी हुई है और वो किताब मैं साहब से मिल चुका हूं, सिद्धू साहब से। और सिद्धू साहब ने खुद बोला है कि यहां से पैसे गए थे भिंडरावाले को, इन लोगों ने पेमेंट करी है भिंडरावाले को। ये सब 1985 के चुनाव जीतने के लिए इतने सिख और इतने हिंदू मरवा दिए इन्होंने पंजाब में, क्योंकि किसी एक खास पार्टी को चुनाव जीतना था, इलेक्शन जीतना था। वही चीज दोबारा कर रहे। दिस इज ऑल पॉलिटिक्स, दिस इज ऑल डर्टी पॉलिटिक्स, एक्सेप्ट दैट दे आर प्लेइंग विद नेशनल सिक्योरिटी। ये लोग क्या जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। और सारा का सारा मामला जो है, देखिए, हम कहते हैं पाकिस्तान इन्वॉल्व है, बिल्कुल इन्वॉल्व है, बिल्कुल इन्वॉल्व है। क्या 80s में जब भिंडरावाले था तब पाकिस्तान इन्वॉल्व था? बिल्कुल इन्वॉल्व था। पाकिस्तान का K2 प्लान है, के फॉर कश्मीर, के फॉर खालिस्तान। तो K2 जो प्लान है वो इन एक्शन है पाकिस्तान का, ये बात सच है। लेकिन शुरुआत जो है, शुरुआत यहां से हुई थी, शुरुआत पाकिस्तान से नहीं हुई थी। राइट? ये जो चीजें हैं ना, कि हम किस तरीके से राजनीतिक फायदा उठा लें, किस तरीके से मोहरा तैयार करें और किस तरीके से लोग मर जाएं, कोई बात नहीं। देश की जो आंतरिक व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है, वो अस्त व्यस्त हो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन हमें अगला चुनाव जीतना है किसी भी सूरत में। हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि हम लोग पावर में हैं तो बने रहें। मतलब 1980s की जो सिचुएशन थी वो आज 2023 में भी सेम है? नहीं, सेम नहीं है। उसको सेम करने की कोशिश करी जा रही है। सेम तो नहीं है, लेकिन सेम करने की कोशिश करी जा रही है। और एक किस्म का माहौल बनाया जा रहा है पंजाब में, और लोगों को इंडोक्ट्रिनेट करा जा रहा है। लोगों में गलत भावनाएं जबरदस्ती डाली जा रही हैं। जो बिल्कुल बेकसूर लोग हैं पंजाब के, जो मासूम लोग हैं, उनके दिमाग में गलत बातें डाली जा रही हैं गानों के थ्रू। अच्छा, जो सिंगर है, पंजाबी सिंगर्स, सबकी बात नहीं कर रहा, सारे पंजाबी सिंगर्स नहीं, बहुत अच्छे अच्छे पंजाबी सिंगर्स हैं जो बहुत अच्छी बात करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि जो फॉरेन में कुछ हैं, उनको बॉलीवुड का सपोर्ट है, और बॉलीवुड का सपोर्ट है, फिर ये लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देके भी समझा सकता हूं, अगर आप चाहें समझना कि बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको कोट कीजिए। तो देखिए, ऐसा है कि एक सिंगर है जैजी बी, आपने सुना होगा। जैजी बी का एक गाना है केसरी फिल्म का, कि आज सिंह गरजेगा, आपने सुना होगा। बड़े फास्ट बीट का गाना है। जैजी बी इज अ नोन खालिस्तानी। जैजी बी के कई ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, कई ऐसे सोशल मीडिया पे कमेंट्स हैं जो कि प्योर खालिस्तानी हैं। वो भिंडरावाले को अपना भगवान मानता है। जैजी बी वो भिंडरावाले को अपना भगवान मानता है और भिंडरावाले की पूजा करता है। ऐसे बंदे को आप लाते हैं और एक मेन स्ट्रीम हिंदी मूवी में, जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल पे है, आप उसको बोलते हैं कि तू इतना पॉपुलर गाना गाएगा, जो बाद में बड़ा पॉपुलर बना। ये लोग कौन है? ये जो हार्डकोर है, ये कौन है? वो कौन से गाने थे? ठीक है, पैंचा पै गया सेंटर नाल, ये किसने गाया था? इसमें किसान जो पूरी मूवमेंट थी, उससे क्या लेना देना इस गाने का? किसने बोला कि तुम जाके वहां पे देखो? मैं किसानों की बात फिर नहीं कर रहा, पर मैं कह रहा हूं कि जो भोले भाले पंजाब के किसान थे, उनका फायदा उठाया गया और इन खालिस्तानियों ने इनका फायदा उठाया। इसीलिए वो 15 अगस्त वाला जो वायलेंस हुआ था रेड फोर्ट के पास, दैट इज व्हाई इट हैपेंड। ये सब देखिए, आप गैप देंगे, लोग गैप एक्सप्लॉइट करेंगे। ऐसा होता चला है, ये कोई नई बात नहीं है। पंजाब में वही हो रहा है। नहीं, यानी कि फिर आप तो ये बात बता रहे हैं अंदर की कि पॉलिटिकल पार्टीज तो है ही है, उनका अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, लेकिन इसमें बॉलीवुड भी मिला हुआ है। उनका क्या अपना इंटरेस्ट है? फिर दिमाग नहीं है बॉलीवुड वालों का। देखिए, मैं आपको बताता हूं, बॉलीवुड वालों का ये सोचना है कि सब हम आर्टिस्ट हैं, हमें अकेला छोड़ दो। हम सरहदों को नहीं मानते। ये इंडिया पाकिस्तान की जो सरहद है, हम सरहदों को नहीं मानते। हम इसको नहीं मानते, हम उसको नहीं मानते, हम कुछ नहीं मानते, हम आर्टिस्ट हैं। में अक्सर ये जिक्र होता है। हाँ, ये सब इनके सब फ्रॉड है मामला। ठीक है, ये सब 420 वाली चीजें हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू श्वेता। इसमें बात ये है कि जो बॉलीवुड है ना, बॉलीवुड पाकिस्तानी आर्टिस्ट को और खालिस्तानियों को लाता है, उनसे काम लेता है,
ये जब जाते हैं ये पार्टीज करते हैं लंदन में, ये आईएसआई के एजेंट्स के साथ पार्टी करते हैं। कुरैशी जिसने ह्यूस्टन में एक शो ऑर्गेनाइज करी थी, राइट? उस शो में दिलजीत दोसांझ को गाना गाना था। वो क्यों गाना गा रहा था दिलजीत दोसांझ? वो जो शो थी वो क्या थी? उसके 1-2 दिन के बाद उसी स्टेडियम में मोदी जी का वो था रोड शो, जो मोदी जी यूएस गए थे, उसी स्टेडियम में। इनका ये था कि आओ खालिस्तानियों, मैं तुम्हें फ्री में एंट्री दूंगा, तुम वहां पे शराब पियो, नाचो गाओ, पार्टी करो, और अगले 1-2 दिन में वहीं पे रहना और मोदी जी को हाय हाय करके काले झंडे दिखाना था। दैट वाज देयर एंटायर इंटेंट। और आप जाके बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में देख लीजिए, आपको पता लगेगा किस तरीके से वेस्टर्न सिने यूनियन जो था, जो मुंबई का एरिया है, उन लोगों ने ये बोला कि ये दिलीप दोसांझ को बोलो कि अपना कैंसिल करे, वरना इन्होंने दे रोट टू द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जयशंकर साहब को उन्होंने चिट्ठी लिखी और बोला कि सर इसका वीजा कैंसिल करो। यहां तक बात चली गई थी कि दिलजीत दोसांझ का, जो कंगना रनौत बोलती है ना दिलजीत को, लोग मजाक उड़ाते हैं, कंगना गलत नहीं बोल रही। हो सकता है कंगना के बोलने का स्टाइल थोड़ा सा कड़वा हो, उसका अंदाज थोड़ा सा कड़वा है। कंगना रनौत टिपिकल जिस तरीके से बोलती है ना, उसका अंदाज कड़वा है, लेकिन वो गलत बात नहीं कह रही, वो बात सच कह रही है। और सच कड़वा होता है, वो सच बोल रही है। ये सब जितने भी जने, ये सब मिले हुए हैं।